हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विनी गार्डनिंग में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा चैनल पहुंच सके और जो भी टिप्स वगैरह है या जिस प्लांट के बारे में मैं जानकारी देती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाए। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आती है, अपलोड होती है, तो उसकी सूचना आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं कोई प्लांट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, तो मेरा एक ख़ास टॉपिक है जो मैं लास्ट में बताऊँगी। तब तक थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ये अपराजिता में मेरे फूल स्टार्ट हो गए हैं आने, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल और लंबे टाइम तक फूल चाहिए, तो बस इसके ताज़े फूल को छोड़कर एक दिन पहले वाला फूल ढूंढ के आप उसे हटा दीजिए, उसे फली मत बनने दीजिए। अगर ये फली नहीं बनेगी तो बहुत लंबे टाइम तक ये फूल देगा। और इसको अगर बेल के रूप में नहीं बनाना है तो ये जो ऊपर से बेल जैसे इसकी बेलें बन रही है ना, उसको पिंचिंग कर दे तो ये बेल नहीं बनेगी और ये बहुत सारे ब्रांच बन के अच्छे से फूल देगी। तो फ्रेंड्स, मैं आज ये बात कर रही थी कि अपने घर में अगर आप लोग के पास आंगन होगा, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि जगह छोटी होने की वजह से आंगन नहीं मिल पाता है, नहीं बन पाता आंगन। मेरे यहाँ भी आंगन नहीं है। आंगन की जगह में पोर्च है जो बंद है, गेट लगा हुआ, सीलिंग है ऊपर, तो वो एक पोर्च जैसा है, तो वहाँ पे रोशनी कम है और हवा भी कम है, तो मैं ज़्यादा प्लांट नहीं रख सकती वहाँ पे। और अगर रखती भी हूँ, 1 या 2 गमले से ज़्यादा नहीं रख सकती, गाड़ियाँ खड़ी होती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है घर पे। तो आंगन नहीं है मेरे पास, तो मैं एक आइडिया लगाई कि क्यों ना मैं अपने छत के आधे हिस्से को एक आंगन का मतलब जगह दे दूं, और आंगन से लगा हुआ मेरा छोटा सा गार्डन। तो बारिश के तक मैं ये सोचती रही और थोड़ा सा वेट की कि जब तक बारिश नहीं जाती, बंद नहीं होती, तब तक मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। जैसे ही बारिश ख़त्म हुई और मैं अपना गार्डन का काम कंप्लीट की, जो भी गार्डन का मेरा काम था, गमलों को पेंट करना और उन्हें सही तरीके से सेट करना, और भी बहुत सारा काम था, तो वो सब मैं निपटाने के बाद फिर बारी आई मेरे छोटे से आंगन के लिए। इसलिए मैं सामने का अपना जो एरिया था उसे बिल्कुल भी खाली कर दी, हटा दी, एक भी गमले नहीं रखी। सिर्फ उसमें 2 गमले के लिए जगह छोड़ी, एक तुलसी के पॉट के लिए और एक और था मेरा समी का गमला था, समी लगा है जिसमें, उसके पॉट के लिए। इन दोनों के लिए मैं जगह छोड़कर सारे एरिया को खाली कर दी। उसके बाद मैं, दोस्तों, घर हो और एक छोटा सा आंगन हो, किसको पसंद नहीं है, जिसमें वो गर्मियों में टहले या बैठे और ठंडी में सुबह के वक्त धूप ले या धूप में बैठकर चाय पिए। सभी का शौक़ होता है, तो ऐसा सबके पास मुमकिन नहीं है कि आंगन हो। तो मुझे लगा कि मेरे पास काफ़ी जगह है, मेरे तो एक साइड पूरे गमले से कवर है और इतना एरिया काफ़ी है। तो मैं यही डिसाइड की और भिड़ गई अपने काम पे। उसमें मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है, पर स्किप कर के वीडियो बनाने से मेहनत पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे इसके लिए। अगर एक चीज़ मैं या शूट कर के अगर वीडियो अपलोड करती हूँ तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी और 2-3 दिन लग जाएगा इसके लिए। तो स्किप कर के बनाना पड़ता है वीडियो, तो उसमें पता नहीं चलता कि कितना मेहनत हुआ है। इसमें शॉर्टकट में ही दिख जाता है कि यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ख़त्म हो गया। और दोस्तों, बात करते करते ये पिंचिंग का भी काम मेरा हो गया। मुझे गुलदाउदी में पिंचिंग करनी थी और कुछ सूखे पुराने फूल भी हटाने थे, तो वो भी
तो वो भी फूल और पत्ती मैं हटाते गई हूँ। दोस्तों कल जो वीडियो मैं अपलोड की थी उसमें मैं बताई थी कि मेरा हल्दी का जो प्लांट था एक टब में लगाई हूँ। तो वो हल्दी का प्लांट मेरा एक ग्रो बैग में था, उसी में धुरवा घास भी था। धुरवा घास दोस्तों अगर आप छत पे किसी गमले में या ग्रो बैग में लगा के रखोगे तो पूजा वूजा के समय आपको बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपको अपने छत पे ही ताज़ा और फ्रेश वाला धुरवा घास मिल जाएगा। तो ये मैं वहाँ से हटा के एक बोरी था उसको कट करके उसमें लगा दी हूँ और ये 2 ही दिन में इसमें से और ग्रीन वाला नया घास निकलने लग गया धुरवा का। तो मुझे दिक्कत नहीं होती है पूजा वूजा के समय। और दोस्तों ये बुधवार को धुरवा घास की 21 गांठ श्री गणेश जी को अर्पित होता है। तो मैं हर बुधवार को मुझे ज़रूरत पड़ती है धुरवा घास की, तो मैं अपने छत से ही ले लेती हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी कि ये सारे मेरे जो बचे हुए कटिंग और बीज से ग्रो किए प्लांट थे उसको भी मैं ये इसमें लगाकर साइड कर दी हूँ। जब जब प्लांटर आ जाएगा फिर मैं शिफ्ट करते जाऊँगी। और दोस्तों ये मेरा रजनीगंधा का है, डबल पैटर्न का है। अभी तो इसमें फूल नहीं आ रहे, गर्मी में आते हैं इसके फूल। गर्मी आने के पहले मैं इनसे पूरी पत्तियां हटा देती हूँ तो पत्तियों के साथ स्टिक भी आ जाता है नया और फिर फूल आ जाते हैं। और इसके पॉट में मैं आर्ट कर दी थी। कुछ आर्ट बना दी थी जिससे ये अच्छे लगते हैं, सिंपल से पॉट नहीं लगते। तो जो भी सूझता है मुझे या जो भी दिमाग में रहता है वो मैं पॉट में डाल देती हूँ, जिससे पॉट भी खूबसूरत लगता है और बार बार देखने की इच्छा होती है। तो मैं इसे राउंड राउंड घुमा कर देखती रहती हूँ। सारे गमलों पे तो आर्ट करते नहीं बनेगा या कोई भी पेंटिंग करते नहीं बनेगी, लेकिन जो गमले प्लेन हो जिसमें कोई भी डिज़ाइन वगैरह ना हो, जैसे सीमेंट के पॉट में कुछ उसमें लाइनिंग या लेयर दे दिए रहता है तो उसमें नहीं बनता, तो मैं प्लास्टिक के प्लेन वाले में बना देती हूँ। और दोस्तों ये मेरा सीढ़ी के साइड में छोटा सा प्लेटफार्म है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ पे मुश्किल से एक लाइन से 5 या 6 गमले ही आएंगे। तो अभी मैं उसमें 3 या 4 गमले लगा के रखी हूँ। ये मेरा सेरेमिक पॉट था, उसको पुराना वाला, उसको पेंट करके मैं कुछ भी शेप दे दी हूँ और उसमें मनी प्लांट लगा दी हूँ। इस मनी प्लांट को ऊपर मैं रस्सी से हैंग कर दूँगी तो ये ऊपर लटक जाएगी। और ये सिंगोनियम का है जो मैं पिछले वीडियो में रिपोर्ट की थी, जो धूप में रखी हुई थी और बिल्कुल भी कलर पे नहीं थी और शेप में भी नहीं थे पत्ते। और देखो इसको अंदर रखने से ये होता है, ये अपने ओरिजिनल शेप और कलर में आते हैं। और ये मेरा पिंक वाला सिंगोनियम है, दोनों को मैं एक साथ ही रख दी हूँ और दोनों से बहुत सुंदर सुंदर पत्ते अपने कलर और शेप में आ रहे हैं। इसकी इंडोर वाले प्लांट की यही खासियत है कि उसका परफेक्ट जगह अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रही थी आंगन की, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या काम की हूँ और कितना काम हुआ है, उसके बाद का दृश्य कैसा लगा आपको। तो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ कि ये पहले कैसे था। एक ही पॉट रखा हुआ था मेरा कॉर्नर पे, जिसमें समी और छोटी सी तुलसी लगी हुई थी और ये सारा एरिया मैं खाली कर दी। जो बारिश के बाद का था, जिसमें जगह जगह काई लगी हुई थी और पूरे पेंट को कवर कर ली थी। उसके बाद मैं इसमें पानी डालकर जो ब्लीच पाउडर आता है, वो ब्लीच पाउडर मैं पूरे छत में हल्के हल्के फैला के पानी लगा के उसे अच्छे से फैला दी झाड़ू से। और करीब आधे घंटे के लिए 15-20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही झाड़ू से फैलाकर छोड़ दी। वेट की थोड़ी देर सूखने तक इसका। इस तरह से अच्छे से झाड़ू से फैला दी, जगह जगह पूरी काई से भरी हुई थी। दोस्तों लग तो रहा है ये सिर्फ 3 सेकंड का काम है, पर
काफ़ी टाइम लगा है मुझे ये काम करने के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है सब काम करने में। तो इस तरह से मैं पूरे लगाकर ये ब्लीच पाउडर छोड़ दी। दोस्तों अगर आप ब्लीच यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी रखना कि आपके प्लांट्स पे ना पड़े ब्लीच का पाउडर। थोड़ा सा दूर ही रखिए आप अपना पॉट को। मैं हटा दी थी, थोड़ा साइड कर दी थी अपना ब्लीच जब तक मैं यूज़ कर रही थी तब तक। गमले पॉट वगैरह इधर उधर हटा दी थी, बचा के ही काम की हूँ। Moments later. और दोस्तों ये मेरा सारा काम कंप्लीट होने के बाद जब छत की मैं पूरी धुलाई कर दी और ये किनारे में मैं पेंट रखा हुआ था जो किनारे ख़राब दिख रहा था, ब्लैक से वाइट हो गया था, उसको फिर पेंट से कवर कर दी। और उसके बाद मेरा छत बिल्कुल एक गांव का जो आंगन होता है वैसे ही लुक में आ गया। और साथ ही मैं अपना तुलसी का पॉट भी रख दी हूँ और उस साइड में अपना समी का पॉट रख दी हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं जो रंगोली डाली हूँ वो रंगोली नहीं है, वो एक्रेलिक कलर से मैं पेंट करके रंगोली बना दी हूँ ताकि मुझे बार बार रंगोली ना डालना पड़े, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास। और दूसरी बात, मुझे रंगोली डालनी नहीं आती है बिल्कुल भी। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।